आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं फीचर्स ऑफ अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी एक ऐसा एनवायरनमेंट जिसके अंदर स्टूडेंट और टीचर दोनों का जो है एटीट्यूड जो है वो पॉजिटिव हो, लर्निंग को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ना कि नेगेटिव थिंकिंग जो है वहाँ पर ना स्टूडेंट के बीच में ना टीचर के बीच में जो है वो होनी चाहिए। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट को जो है हम पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कहते हैं। तो उसके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जिसे हम पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट कह सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में जानेंगे। चलिए बिना वक्त जाए कि आज की क्लास को शुरू करते हैं। मैं प्रीति आपकी अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज टू द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। लास्ट क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये जरूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि एक एक प्रेजेंटेशन बनाने में जो है बहुत मेहनत लगती है। तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे आने वाली वीडियोस जो है आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लग रही है, आपको हेल्प दे रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाए बगैर आगे मत बढ़िएगा। और आप हमें सोशल मीडिया यानी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर आपका एजुकेशन से अपडेट न्यूज़ जो है आपको मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त जाए कि आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं फीचर्स ऑफ अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्या है। पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट को जो है मैंने पहले ही डिस्क्राइब कर दिया है कि क्या होता है और उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम वो पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला करेक्टरिस्टिक है स्टूडेंट का सेफ फील करना। जब तक स्टूडेंट सेफ फील नहीं करेगा तो वो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला है हमारा स्टूडेंट का सेफ फील कराना। तो इसके लिए क्या करना चाहिए स्टूडेंट टीचर को, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि बच्चा कब जो है सेफ फील नहीं करता है, तभी आप सेफ फील इन्वायरमेंट जो है वो बना पाएंगे। तो यहाँ पर जो है टीचर से किसी चीज़ से डरने वाला या एज अ पर्सन से किसी से डरता है, या क्लास के अंदर बहुत सारी डाइवर्सिटी होती है, तो उस डाइवर्सिटी को जो है उसको लेकर जो है आपस में बुलिंग चल रही है स्टूडेंट्स के अंदर, अपने आप को किसी वजह से किसी शेम फील कर रहा है, तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं एज अ स्टूडेंट जो है जो अपने आप को यहाँ पर सेफ फील नहीं करता है। तो यहाँ पर जो है आपस में बच्चों का भी आपने देखा होगा गैंग बन जाते हैं, या बच्चे आपस में लड़ाई कर दिया, पुश कर दिया एक दूसरे को, या बच्चे आपस में फिजिकल हार्म पहुंचाते हैं। तो अब भी कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जवाब नहीं दे पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने आप को अनसेफ फील करते हैं। तो ऐसे इन्वायरमेंट में जो है बच्चों का लर्निंग जो है वो सही नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी आ जाती है, जिसकी वजह से जो है वो अपने आप को सेफ फील नहीं करते। जब सेफ फील नहीं कर रहे हैं तो वो क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं उनके लर्निंग पे जो है इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आता है ऑल स्टूडेंट आर ट्रीटेड इक्वली। टीचर्स को जो है सभी स्टूडेंट को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, उनमें डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं करना चाहिए अकॉर्डिंग टू रिलीजन, अकॉर्डिंग टू कल्चर, अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज, या अकॉर्डिंग टू जो है कास्ट अकॉर्डिंग के जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है टीचर को नहीं करना चाहिए। लेकिन देखा जाता है क्लास में जो टीचर्स हैं सबसे ज़्यादा जो है जो बच्चा बहुत एक्टिव है, जो काम करता है सारे टीचर्स के, तो टीचर उसको कोई स्पेशल ट्रीटमेंट जो है वो देती है। लेकिन जो स्लो लर्नर्स होते हैं या क्लास में थोड़े पीछे रहते हैं या शाय नेचर के होते हैं, तो उनसे जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है। उन्हें ट्रीटमेंट जो एक टीचर का होता है, कोई भी एक्टिविटी होगी या कोई भी काम होगा उसी बच्चे को उठाया जाता है। अगर कोई बच्चा आ भी रहा है कि मैम ये मैं काम करूंगा, तो क्या करे, तुम ठीक तरीके से काम नहीं कर पाओगे, मैं जो काम जो है इसको देती हूँ, ये बहुत अच्छे से करेगा। तो इस तरीके का जो है ट्रीटमेंट क्लासेस के अंदर देखने को मिलता है। स्लो लर्नर या एक्टिव चाइल्ड में जो है डिफरेंस जो है टीचर्स का जो है देखने को मिलता है, और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए क्लासरूम में। एक टीचर जो है अगर डिफरेंस करेगी, जिसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रही है, तो उनके क्या नेगेटिव थॉट जो है उनके आते रहेंगे, नेगेटिव इन्वायरमेंट जो है फैल जाएगा क्लासरूम के अंदर, तो उसकी लर्निंग पे जो है वो इफेक्ट होगा। तो एक टीचर है, उसका रोल है कि सभी स्टूडेंट्स को जो है इक्वल ट्रीट करे, उनकी किसी भी क्वालिटी, किसी भी इंटरेस्ट, उनके किसी भी रिलीजन के अकॉर्डिंग जो है उनमें भेदभाव ना करे। नेक्स्ट आते हैं द टीचर नाउ योर चाइल्ड। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है, और एक ऐसा इन्वायरमेंट जो है कह सकते हैं होता है जहाँ पे टीचर जो है सभी बच्चों को जानता है, सभी बच्चों के इंटरेस्ट को जानता है, उनकी कैपेबिलिटी को जानता है, उनके जो बिहेवियर्स हैं उनको जानता है, बिहेवियर इश्यूज़ को जानता है, वीकनेस को जानता है, उसका बैकग्राउंड जानता है। तो इससे क्या होता है, अगर एक टीचर बच्चे की सभी बातों के बारे में जानेगा तो उसकी इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करवाएगा, उसके IQ लेवल के अकॉर्डिंग जो है चीज़ों को समझाएगा। तो कहीं ना कहीं एक टीचर का स्टूडेंट से जो रिलेशन बिल्ड होना चाहिए, उसके लिए जरूरी है टीचर का बच्चे के बारे में पूरी तरीके से अच्छे से जानना। अगर टीचर जो है स्टूडेंट्स के बारे में सब कुछ नहीं जानेगी, तो जो एक रिलेशन होता है, जो एक टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड होता है, वो जो है नहीं बन पाएगा, जिसकी वजह से जो है लर्निंग इन्वायरमेंट पे भी कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या कह सकते हैं एक मॉडर्न एजुकेशन के लिए भी उतना ही फ्लेक्सिबिलिटी ज़रूरी है। विदाउट फ्लेक्सिबिलिटी जो है एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे आपका एक लर्निंग स्टाइल नहीं है, सभी क्लासरूम में डाइवर्स लर्निंग है। अब एक टीचर जो आ रही है सभी को एक ही मेथड के थ्रू करवा रही है, एक ही तरीका है सभी को समझाने का, तो कहीं ना कहीं जो है सभी बच्चों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि कुछ बच्चे जो है विजुअल लर्नर्स होते हैं, कुछ लर्ने हैं ऑडियो से लर्न करते हैं, लेक्चर मेथड के थ्रू लर्न करते हैं, कुछ लोगों को क्या है, कुछ स्टूडेंट्स को क्या है, जब तक पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं होंगे, पिक्चराइजेशन नहीं देखेंगे, ग्राफ जब तक नहीं बनेगा, चीज़ें क्लियर नहीं होती है। लेकिन आपका एक ही मेथड, आप फ्लेक्सिबल नहीं है, आप एक ही टीचिंग स्ट्रेटेजी से पढ़ाएंगे, तो क्या होगा, जिन बच्चों को समझ नहीं आ रहा तो
उनके लिए वो चीज़ जो है गलत जा रही है, उनके मन में जो है नेगेटिविटी आ जाएगी कि मेरे को कुछ समझ में नहीं आता, तो वहाँ पर आपका नेगेटिव लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो बन जाएगा बजाय कि पॉजिटिव के। तो इसलिए क्लासरूम के अंदर उसके टीचर के रिसोर्सेज जो हैं मटेरियल के, उसमें जो है फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके टीचिंग स्टाइल में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, स्कूल इन्वायरमेंट के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें जो है वो क्या कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। सॉरी, ये जो पर्टिकुलर कह सकते हैं जो फ्लेक्सिबिलिटी बात करता है स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच या चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच के ऊपर बात करता है। पर्टिकुलर हर बच्चे की नीड अगर पूरी होगी, उनकी को दिमाग में रखते हुए सारी चीज़ें जो है प्लान की जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनका लर्निंग इन्वायरमेंट जो है वो बनेगा, वो अच्छे से लर्न करेंगे। और सभी की नीड को पूरा करने के लिए एक टीचर को, एक स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को जो है फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं ओपननेस। ओपननेस भी उतना ही ज़रूरी है जितना फ्लेक्सिबल होना। जब बच्चा अपनी नीड को नहीं बताएगा, खुल के बात नहीं करेगा किसी टीचर के आगे, किसी जो स्टाफ मेंबर्स हैं उनसे अपनी बात नहीं रख पाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके ओपननेस या फ्लेक्सिबिलिटी उनकी पता ही नहीं लगेगा, बच्चों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। तो बच्चे के लिए बात करने के लिए, उसे ओपननेस करने के लिए जो है टीचर्स और स्टूडेंट का रिलेशन अच्छे से बिल्ड होना चाहिए। साथ ही साथ जो है एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिसमें बच्चा अपना खुल के बात कर सके। अब क्लासरूम के अंदर जो है आप टॉपिक दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लेकिन बीच में बच्चे ने कुछ क्वेश्चन इरेज किया तो आपने उसे डांट दिया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक बार डांट दिया तो क्या होगा, नेक्स्ट टाइम वो बोलेगा ही नहीं। आप एक प्लेटफॉर्म दे सकते हैं कि मैंने अच्छा एक छोटा सा टॉपिक करा दिया है, हम आगे तब बढ़ेंगे जब आप अपने जो किसी ने डिस्कशन करना है, जिसने पॉइंटर रखने हैं या कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस तरीके के छोटे छोटे आप प्लेटफॉर्म दे सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, जिसमें बच्चा अपना खुल के बात कर सके। किसी टॉपिक को लेकर भी हो सकता है, पर्टिकुलर किसी पर्सनल चीज़ को भी लेकर हो सकता है, या स्कूल में किसी प्रॉब्लम को लेकर भी हो सकता है। तो जब तक बच्चे खुल के बात नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट में उसमें जो है फ़र्क पड़ेगा। पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट नहीं हो पाएगा क्योंकि टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड नहीं होगा। फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं समझ में आएगी कि बच्चे को समझ में आ रहा नहीं आ रहा, आपको किस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। तो सभी के लिए जो है ओपननेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है एक्सेस टू रिसोर्सेज। जब आप जो भी कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मटेरियल आपको चाहिए पढ़ाने के लिए, बच्चों को जो प्रोवाइड करना है वो उनके पास होना चाहिए। उनका टीचिंग लर्निंग मटेरियल आपके पास, आपकी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, बच्चों के पास नोट्स होने चाहिए, बुक्स होने चाहिए, या जो भी आपने हैंड ऑन एक्टिविटीज़ करवानी है वो प्रोवाइड होनी चाहिए। जिससे क्या होगा, बच्चे जो है मोटिवेट होंगे। अगर बच्चे जो है आप रिसोर्सेज पूरे नहीं हैं तो क्या होगा, बच्चे लर्निंग नहीं कर पाएंगे, उनकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, वो चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए जो है जब भी हम बात करते हैं पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट की, तो ज़रूरी है उसके अंदर रिसोर्सेज का प्रोवाइड होना अकॉर्डिंग टू टीचिंग। नेक्स्ट आते हैं अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी देना भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर क्लासरूम में एक टीचर डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटी लेकर आती है और डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ लेकर आती है जिसमें बच्चा खुद से इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो क्लासरूम जो है बहुत मोटिवेटेड होगा, बच्चे इंटरेस्ट से उस एक्टिविटीज़ को करेंगे, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट बनेगा। लेकिन अपॉर्चुनिटी देते हुए एक चीज़ याद रखिए कि क्लासरूम में जो है हाई इंटेलेक्चुअल वाले बच्चे भी हैं और ऐसे बच्चे भी हैं जो स्लो लर्नर है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी लेकर आइए जिसमें दोनों की नीड फुलफिल हो रही है या दोनों के लिए जो है अप्रोप्रिएट है। अगर एक बच्चे को जो हाई इंटेलेक्चुअल है उसको अगर आप छोटी एक्टिविटी या ऐसी एक्टिविटी दे रहे हैं जहाँ पे थिंकिंग या रीजनिंग या आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी बहुत डाउन लग रही है, तो उसे मज़ा नहीं आएगा। और यही इसी के अपोजिट स्लो लर्नर जो बच्चे होते हैं उनको आप हाई इंटेलेक्चुअल जो है हाई इंटेलेक्चुअल वाली जो एक्टिविटी प्रोवाइड कर रहे हैं, अगर बच्चा वो करेगा तो वो उससे हो नहीं पाएगी, जिससे वो भी डिमोटिवेट होगा। तो ऐसे ना पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करते करते आपकी क्लास के अंदर जो है नेगेटिविटी फैलने लग जाए। तो आपको एक एक्टिविटी ऐसी प्लान करनी है जो एक हाई इंटेलेक्चुअल बच्चे के लिए भी हो और साथ ही साथ जो है लो इंटेलेक्चुअल यानी आपका स्लो लर्नर्स के लिए भी हो। तो ऐसी एक्टिविटी प्लान करके बच्चों को अपॉर्चुनिटी रोज देनी है आपको। एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट की पहचान ये भी होगी कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्यूरियोसिटी होगी, उन्हें चीज़ें जानने की, उनमें बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होगी। और ये क्यूरियोसिटी कैसे पहचानी जाएगी, वो आप जब भी कोई टॉपिक करा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे। अब यहाँ पर जब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत चीज़ों को जानना चाहते हैं, चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं। तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पॉजिटिव इन्वायरमेंट है। लेकिन यहाँ पर टीचर जो है ज़बरदस्ती नहीं बोलेगा कि नहीं आपको कोई क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। बच्चों के अपने मन से आएगा कि मुझे ये चीज़ें जाननी है या मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आई है, तो अपने से वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये भी एक कह सकते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट का, कि बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होना। तो यहाँ पर जो है ये आज का हमारा लास्ट पॉइंट था। उम्मीद करती हूँ कि सभी पॉइंट जो है आपको समझ में आ गए होंगे। एक छोटी सी क्लास थी जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, सिलेबस के रिगार्डिंग तो है ही सही, लेकिन जब हम फील्ड के अंदर उतरते हैं, यानी हम जब क्लासरूम के अंदर पढ़ाने की कोशिश करते हैं, बच्चों को चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, तो क्या क्या चीज़ें हम लोगों को इफेक्ट कर सकती हैं, हमारी टीचिंग को, बच्चों की लर्निंग को क्या इफेक्ट कर सकती हैं, तो ये जो है पॉइंट आपको आगे भी हेल्प करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपको चैनल पर आने वाली जो वीडियोस इंफॉर्मेटिव लग रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही आइकन को भी जल्दी से दबा दीजिए, बेल आइकन को। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई अपडेट के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।